हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इकोनॉमिक सर्कल, योर ओन स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ देवेंद्र कुमार। और पिछली क्लास में हमने आंकड़ों का संकलन वेस्ट आर्थिक सांख्यिकी का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू किया था, जिसमें हम प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हमने पढ़ लिए थे। आज हम द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो हमारे सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक आंकड़े हैं, ठीक है, उनके स्रोत क्या हैं। ठीक है, या द्वितीयक आंकड़े कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़े पढ़े थे हमने कि वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर एकत्रित नहीं करता, इकट्ठे नहीं करता, बल्कि किसी और अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहले से एकत्रित किए गए आंकड़ों से क्या करता है, आंकड़ों की सहायता से अपना जो अनुसंधान है उसको पूरा करता है। ठीक है, तो किसी और के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनको सीधा आंकड़ों को क्या कर लेता है, वो वहां से ले लेता है। ठीक है, वो स्वयं आंकड़े एकत्रित नहीं करते। उन आंकड़ों को हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़ों के जो प्रमुख स्रोत हैं, द्वितीयक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत दो प्रकार के स्रोत हैं यहाँ पर। एक हो गया हमारा प्रकाशित स्रोत और एक हमारा अप्रकाशित स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाशित स्रोत के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रकाशित स्रोत होते क्या हैं। विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं तथा अन्य अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करके उन्हें समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। ठीक है, या तो सरकारी संस्था हो गई या फिर गैर सरकारी संस्था हो गई, या फिर कोई अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत तौर पर क्या करता है, वो आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, पब्लिश कराते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, प्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रकाशित जो स्रोत हैं हमारे, प्रकाशित स्रोत या प्रकाशित आंकड़ों के प्रमुख स्रोत ये हैं। ठीक है, तो सबसे पहला द्वितीयक आंकड़ों का जो प्रकाशित स्रोत है, सबसे पहला है हमारा सरकारी प्रशासन। सरकारी प्रकाशन, प्रशासन प्रकाशन। ठीक है, सरकारी प्रकाशन। ठीक है, तो देखो प्रत्येक देश की सरकारें संबंधित आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करवाती रहती हैं। ठीक है, किसी भी देश की सरकार हो वो क्या करती है, संबंधित आंकड़े जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और फिर उनको क्या करते रहते हैं, वो प्रकाशित करवाती है सरकार। ये आंकड़े बहुत विश्वसनीय और महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल भारत में लगभग सभी मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं, उनके द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाएं व आंकड़े प्रकाशित कराए जाते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं या फिर मंत्रालय हो गए, वो क्या करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं और जो सूचनाएं वो क्या कराते हैं, उनको प्रकाशित कराती हैं। ठीक है, ताकि जो पब्लिक है उनको क्या पता चल सके कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है, सरकार की नीतियां क्या हैं। प्रमुख सरकारी प्रकाशन, ठीक है, सरकारी प्रकाशन क्या है, ये एग्जाम्पल हैं सरकारी प्रकाशन के। सबसे पहला भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन सरकार की करेंसी से संबंधित या जो भी बैंक वगैरह के लिए जो भी नियम कानून नए बनाए जाते हैं, वो उनका सभी का जो है उनकी जानकारी जो सरकार प्रकाशित कराती है भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के द्वारा। ठीक है, स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये सरकारी प्रकाशन के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं प्रगति रिपोर्ट, जो भी सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है, ठीक है, उनसे संबंधित जानकारी पंचवर्षीय योजना प्रारूप या प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से क्या करती है, प्रकाशित कराती है।
उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण, इंडियन ट्रेड जर्नल या फिर जनगणना रिपोर्ट, ठीक है। मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट, मुद्रा के बारे में या फाइनेंस के बारे में जो भी जानकारी देनी है सरकार इसके माध्यम से क्या कराती है, प्रकाशित कराती रहती है। ये तो हो गए सरकारी प्रकाशन, ठीक है। अब आते हैं अर्ध सरकारी संस्थानों के प्रकाशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ऐसी संस्थाएं जो आधी सरकारी हैं, जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पालिका हो गई, नगर निगम, जिला बोर्ड आदि विभिन्न प्रकार के आंकड़े संकलित कराकर प्रकाशित करवाते हैं, ठीक है। जैसे जन्म मरण संबंधित आंकड़े, स्वास्थ्य संबंधित आंकड़े, शिक्षा से संबंधित आंकड़े, ठीक है। इसके बाद है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, एक देश स्तर पर, ठीक है, सरकारी प्रकाशन हो गए, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो गए। अब है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो आंकड़े एकत्रित करते हैं और क्या करती हैं, पब्लिश कराती हैं, प्रकाशित कराती हैं। वे संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आदि समय समय पर आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन कराती है, ठीक है। विदेशी सरकारों के प्रकाशन, विदेशी सरकारों के प्रकाशन भी इसी वर्ग में आते हैं। ये प्रकाशन द्वितीय आंकड़ों के स्रोत हैं, ठीक है। अब कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन निम्नलिखित हैं। जैसे पहला यूएन स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है उसकी वार्षिक रिपोर्ट, किस देश ने कितना पैसा, ठीक है, कितना ऋण लिया, कितना चुकाया, ठीक है, आदि संबंधित आंकड़े विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आयोग व समितियों की रिपोर्ट, ठीक है। सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा आयोग या समितियां क्या करती हैं, नियुक्त की जाती हैं। सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा आयोग या फिर समितियां नियुक्त की जाती हैं। देश की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए ये आयोग या समितियां संबंधित आंकड़े संकलित करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। मतलब कुछ समितियां बना दी जाती हैं सरकार के द्वारा, और ठीक है, उनका काम होता है कि आप क्या करोगे, जो देश की विभिन्न समस्याएं, ठीक है, उनका अध्ययन करो, ठीक है, और उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करो, ठीक है, और उनको क्या करो, उनको प्रस्तुत करो, ठीक है। तो जो आयोग हैं वो कुछ, ठीक है, उसके एग्जाम्पल दिए हैं। वित्त आयोग के प्रतिवेदन, मतलब वित्त आयोग की रिपोर्ट, या फिर वेतन आयोग की रिपोर्ट और योजना आयोग की रिपोर्ट, ठीक है। वित्त आयोग हो गया, वेतन आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, ठीक है। अब पांचवा आता है हमारा व्यापारिक व वित्तीय संस्थान के, कुछ व्यापारिक संस्था हो गई या फिर वित्तीय संस्था हो गई, ठीक है, जो व्यापार से संबंधित आंकड़े संकलित करती हैं और प्रकाशित कराती रहती हैं, ठीक है। जैसे व्यापार परिषद हो गई, व्यापार परिषदें जैसे भारतीय उद्योग व वाणिज्य संघ, जूट मिल्स एसोसिएशन आदि संस्थाएं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड
हो गई, बिरला ग्रुप हो गया, टाटा एंड सन्स लिमिटेड, ठीक है, स्कंद विपणियां, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित आंकड़े, ठीक है, या उपज विपणियां मतलब प्रोड्यूस एक्सचेंज भी अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित करके क्या करते हैं, प्रकाशित करवाती रहती हैं, ठीक है, ये संस्था। अब है हमारा विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन। विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन, ठीक है, देखो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी, रिसर्च ब्यूरो व शोध संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हो गए या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई या फिर रिसर्च संस्थाएं जो क्या करती रहती हैं, शोध करती रहती हैं, रिसर्च करती रहती हैं, ठीक है। अब कुछ संस्थाएं हैं, उनमें पहला है भारतीय सांख्यिकीय संस्था, व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, विश्वविद्यालय शोध ब्यूरो, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे इनके बारे में नहीं पूछेगा आपके कि इनको ब्रीफली आपको समझाना, नहीं, ये एग्जाम्पल हैं, आप एक दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली वो पूछेगा आपसे कि द्वितीय आंकड़ों के, ठीक है, स्रोत, जो हम प्रकाशित स्रोत में पढ़ रहे हैं, सरकारी प्रकाशन, ठीक है, उसमें आप एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अर्ध सरकारी संस्थान के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में एक दो, ठीक है। आयोग समिति हो गई, जैसे हम पढ़े विश्वविद्यालय में शोध संस्थाओं के प्रकाशन, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं, सभी को याद करना पड़े, ठीक है। अब कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो गई, जो न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, उनके माध्यम, भाई उनमें भी तो खबरें छपती हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी तो हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, द्वितीयक आंकड़ों का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बहुत से पत्र पत्रिकाएं अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित करके प्रकाशित करती है, ठीक है। अब पत्र पत्रिकाएं हो गई या न्यूज़पेपर हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कॉमर्स, योजना, ये क्या है, यह पत्रिका है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स से संबंधित, योजनाओं से संबंधित या ट्रांसपोर्ट से संबंधित पत्र पत्रिका है, ठीक है। आठवां आता है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब कुछ व्यक्ति अपने स्तर पर क्या करते हैं, कुछ शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, और वो उनको आंकड़ों को क्या करते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। व्यक्तिगत शोधकर्ता भी अपने शोध संबंधी आंकड़ों को प्रकाशित करा देते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से आप आंकड़े ले रहे हो तो वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा प्रकाशित आंकड़े, ठीक है, प्रकाशित आंकड़े पढ़े, ठीक है। अब हमारा अप्रकाशित आंकड़े, ठीक है। अप्रकाशित मतलब जो प्रकाशित, वे आंकड़े जो प्रकाशित नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब शोध किया, रिसर्च किया, ठीक है, पर वो आंकड़ों को क्या है, प्रकाशित नहीं कराया, ठीक है। और अब जो प्रकाशित आंकड़े हैं, प्रकाशित नहीं हुए किसी भी पत्र पत्रिका या अन्य किसी माध्यम से, लेकिन आंकड़े तो हैं और आप वहां से आंकड़े लो और उनका इस्तेमाल करो, तो वो आंकड़े भी क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्सेज, अनेक शोध संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, जो ऊपर हैं सारी, ठीक है, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आदि में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा एकत्रित बहुत से आंकड़े अप्रकाशित रह जाते हैं, ठीक है। यदि वे आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो उन्हें
द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कि भाई जो ऊपर संस्थाएं जितनी भी दी हैं उनके द्वारा आंकड़े एकत्रित तो किए गए लेकिन प्रकाशित नहीं हुए। ठीक है, और जो प्रकाशित नहीं हुए हैं अगर आप उन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो आंकड़े हमारे द्वितीयक आंकड़ों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत। क्लियर?